हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये अमेजोन का जब हम सामान मंगाते हैं ना तो उसी पैकेट से है। ऐसे पैकेट कई सारे हमारे पास हो जाते हैं, इन्हें हम फेंक ही देते हैं, इनका कुछ यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हो, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद से हमने क्या किया है, सीजर से इसको कट लगा दिया है, निशान लगा दिया है। उसके बाद से हमने इसको गोल शेप में कट कर लिया है। तो ये जो है ना, इस प्लास्टिक का हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमें दुकान से ना दूध की थैली मंगानी होती है, छोटी छोटी चीज़ें मंगानी होती है अपने बच्चों से। और दुकान वाले ना सिंगल के लिए प्लास्टिक में तो कुछ देते नहीं हैं। तो आप उनको एक छोटा प्लास्टिक इस तरीके से दे सकते हो जिससे वो छोटी छोटी चीज़ें इसमें लेके आ सके। या फिर आप अपने बैग में रख सकते हो। देखो मैंने इस तरीके से इसको पहले वहीं उल्टा कर लिया, उसके बाद मैंने फ़ोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरीके से इसको करने के बाद यू शेप में इसको कट लगा दिया। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया, देखो इस तरीके से। और हमारा ये थैला बन करके तैयार हो गया। तो आप ये बेकार के जो प्लास्टिक होते हैं इन्हें हम फेंक ही देते हैं, तो इनसे आप छोटे छोटे थैले बना सकते हो। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन से हमारे जो पैकेट मिलते हैं, तो इनका कोई और यूज़ तो होता नहीं है। तो इनसे आप बनाइए और इनका यूज़ करिए। तो हमारे पास अब जब भी जो भी आता है मैं इसको इसी तरीके से कट करके रख देती हूँ। और जब भी कुछ मंगाना होता है छोटी सी चीज़ तो मैं दे देती हूँ या अपने पर्स में रखती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख ले, कब काम आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। तो और अगला जो मेरा टिप्स है ना, वो स्कूल बैग से है। और देखो स्कूल बैग जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, और कभी कभी दिक्कत ये होती है कि चेन जो होती है ना, इसकी कब टूट जाती है पता ही नहीं चलता। इसकी चेन जो चेन का रिबन जो होता है ना वो निकल जाता है। या फिर जो ऊपर वाला पकड़ के खींचने वाला जो हुक होता है ना वो निकल जाता है बस। और चेन तो अच्छी रहती है लेकिन बस हुक ही हमारा निकल जाता है। ये जो लोहे की है ना ये निकल जाता है। तो ये हम जो बड़े लोग हैं हमें तो पता है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, ऐसे करके हम खींचते हैं बड़े, और खींच के इसे बंद भी कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना इनके लिए मुश्किल होती है। और अचानक ये हो जाए तो फिर आप अचानक इस तुरंत बैग तो ला नहीं सकते बच्चों के लिए। तो उस टाइम पे आप क्या करो, तो आप एक काम कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिया है पिन। और पिन को हमने क्या किया है कि मान लो ये टूट गया हो तो हम यहाँ पे इसे लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इस तरीके से खींचकर इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि ये आराम से बंद हो जाएगा। कोई भी बड़ा वाला पिन आपको लगा देना है और इसे आराम से खींच के इस तरीके से बच्चे भी बड़े कोई भी बंद कर सकता है इसको। देखो ये लॉक हो चुका है। और ऊपर अगर और कहीं भी हुआ हो वहाँ पे भी आप इसी तरह से पिन को लगा सकते हो। तो आप इसका यूज ऐसे करिए। और अगर इसे नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से धागा ले लीजिए, मोटा सा धागा ले लीजिए। वो भी नहीं है तो आप रस्सी ले लीजिए इस तरीके से। और इसको यहाँ पे अंदर डाल के और इसे छोटा सा लूप बना लीजिए, इतना बड़ा सा। और ये लूप जब बन जाएगा ना तो आराम से आप इसको पकड़ के खींच सकते हो, बंद कर सकते हो, खोल सकते हो बैग को। क्योंकि हमारा लूप पकड़ में आ जाता है, नहीं तो अगर ऐसे आप पकड़ नहीं पाते हो तो हमारा ये बन के इस तरीके से सही हो जाता है बैग। और अगला जो मेरा टिप्स है ना उसके लिए देखो मैंने लिया है यहाँ पे इस तरीके की टिफ़िन। तो ऐसे टिफ़िन हमारे घरों में होते ही हैं। और ये टिफ़िन कभी वेस्टेज में हम फेंक देते हैं या फिर कभी एक्स्ट्रा होते हैं, तो इनका यूज हम आज बहुत ही अच्छा करेंगे और अपने डेली के कामों में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके पीछे में टेप लगाती है। तो मेरे पास कटे कटे टेप कट कर लिया था मैंने, तो मैं उसी को लगा रही हूँ। अगर आप लगाना तो आप बड़ा सा 2 टेप कट करके लगा देना। तो सिंगल सिंगल नहीं कट करना है, क्योंकि ये कटा था इसलिए मैंने इसे ही लगा दिया। तो ये लग चुका है। अब देखिए चलिए मैं दिखा रही हूँ अलमारी में। अक्सर क्या होता है कि हम नीचे की जगह को तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर का स्पेस होता है ना ये जगह खाली रहता है या कुछ भी नहीं यूज होता है। कपड़े भी नीचे तक रहते हैं, ऊपर तक तो छूते नहीं हैं। तो ये जगह खाली रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे कहीं पे भी इसे लगा सकते हो। तो देखो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। आप चाहो तो सबसे नीचे वाले रैक पे भी इसे लगा सकते हो, लॉकर में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। और ये अभी तो मैंने ऊपर लगाया है तो ये दिख रहा है। आप सबसे नीचे वाली लाइन पे लगाओगे तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। और आराम से आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हो। तो देखो ये मजबूत सा बिल्कुल लग जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि
कमज़ोर हो। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो छोटे मोटे आप अगर ज्वेलरी रखना चाहते हो इसमें, या कोई काम की चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप अलग से इसे रखना चाहते हो डिब्बे में, तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हो और इसे बंद कर दो। और देखो मैं आपके सामने हिला के दिखा रही हूँ, मैं इसे हिला रही हूँ और ये हिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि हमने लगाया और खींचने पे ये निकल गया। तो मैं इसे खींच भी रही हूँ, ये नहीं निकल पा रहा है। फिर मैंने इसे थोड़ा थोड़ा मारा, तो मारने पे भी ये नहीं निकल रहा है। मतलब ये मजबूत होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत निकल के गिर जाता है। तो आप किसी भी नैनो टेप का यूज़ कर सकते हो, चाहे इसका यूज़ कर लो। ये बहुत ही मजबूती से चिपक जाता है और आपके बहुत ही काम आता है। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, उसके लिए मैंने लिया है ये बैग। देखो ये बिल्कुल फटा हुआ बैग है, ये गाड़ी में रगड़ खा के सारा बैग ये फट गया था। तो मुझे फेंकना ही था, ये पुराना बैग भी हो गया है, तो मैंने इसे फेंका ही था। फिर मैंने कहा आज इसका यूज़ करती हूँ, तो मैं इसका यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। देखो इसका ऊपर वाला पार्ट चूँकि अच्छा है, जो रेड वाला भाग है ना वो अच्छा है, और ये लेयर है, अंदर मोटी सी लेयर लगी हुई है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको कुछ यूज़ ही कर लेती हूँ, फेंकने से अच्छा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इसके साइड साइड से कट कर दे रही हूँ और इसका ऊपर वाला भाग निकाल लेना है। अब आगे पीछे दोनों का जो भाग है ना, उन दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाले भाग को मैं निकाल के अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ से हम बहुत ही अच्छी चीज़ बनाएंगे जो हमारे डेली के काम में आएगा और हमारे पैसे की भी बचत करेगा, हमारी चीज़ों को भी बिल्कुल अच्छे से रखेगा। तो मैं यहाँ पे चेन को भी हटा दे रही हूँ, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है हमारे लिए, चेन भी बेकार है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो इसको भी मैं यहाँ से कट करके हटा दे रही हूँ, क्योंकि इसे आप चाहो तो नीचे की तरफ जो कट के बाद जो बचा है इसको अंदर की तरफ सिलाई कर सकते हो आप। और इसका एक तरफ का भाग हमने कट करके निकाल दिया और उसके बाद से हमने दूसरे तरफ का भी भाग जो ये है इसको भी निकाल देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप अपनी डेली की चीज़ें, डेली पहनने वाली चीज़ें रख सकते हो और कहीं पे भी रखोगे तो ये बहुत ही अच्छे से रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ऊपर वाला ये पार्ट निकल गया है। अब चलिए मैं इसका यूज आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट है ना, इसी पे मैं जो भी ईयररिंग्स हैं हमारे, उसको इस तरीके से मैं लगाते जा रही हूँ। आप चाहो तो पीछे में इसके पेच लगा दो, नहीं लगाओगे तो, अगर पेच नहीं है किसी में तो वो भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये पीछे की तरफ मोटा है तो थोड़ा सा हिलाओगे ना तो अंदर चला जाएगा। क्योंकि आगे जूट का बना हुआ है बैग, तो ये आराम से चला जाएगा और ये निकलता नहीं है। तो मैंने इसके साथ साथ इसके पेच भी लगा दिए और फिर मैं और भी जितने जो हैं उनको भी मैं लगाती जा रही हूँ। तो इसमें हमारे सारे ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और ऐसे क्या होता है कि हम रखते हैं ना, तो ये हमें टाइम पे मिल ही नहीं पाते, हमें पहनना होता है और ये टाइम पे हमें मिल ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखते हो ना, तो ये टाइम पे हमें मिल भी जाते हैं और हम इसे पहन भी लेते हैं। तो हमने इन सबको लगा दिया है और लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि इसमें अब बड़े बड़े तो हमने लगा दिए, अब छोटे छोटे टब्स जो होते हैं आप उनको भी लगा सकते हो, क्योंकि स्पेस बहुत है, आप जितनी चाहो उतना इसमें लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने इनको लगा दिया। अब हमारी बेकार की जो कबाड़ था उसका यूज हो गया। आप इसे अपने अलमीरा में या कहीं पे भी इसको टांग सकते हो, जब भी चाहो आपको दिखेगा कि हाँ कौन सा पहनना है, कौन सा मैचिंग की अपनी सारी इसमें ईयरिंग्स लगा सकते हो। तो ये हमारी बहुत ही यूज़फुल चीज़ बन गई है। तो गाइज़ आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हूँ।